हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय @स्टडी चैनल से। मैंने आज हिस्ट्री के एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, जिसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। आगे भी हिस्ट्री में अलग अलग टॉपिक से वीडियो जो एग्ज़ाम की बेसिस से इम्पोर्टेंट होते हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। जनरली हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल निर्धारण किया जाता है उसकी मान्य तिथि जो है वो जनरली 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। और ये मान्य तिथि जो है कार्बन 14 करके एक पद्धति होती है जिससे जीवाश्म की आयु वगैरह निर्धारित की जाती है। उसके अनुसार जनरली एक और पीरियड है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ये मैंने लिखा नहीं है, ये ईसा पूर्व का समय है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 2400 से 1700 ईसा पूर्व का एक समय माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने इसका एज निर्धारण करने की कोशिश की अपने अपने तरीके से। जैसे एक जॉन मार्शल है, उन्होंने जो एज इस निर्धारित की है हड़प्पा सभ्यता की वो जनरली है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग निर्धारण करने की कोशिश की है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, पहले नाम से भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। हड़प्पा सभ्यता जो नाम पड़ा है वो पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा। जनरली पहले हिंदुस्तान में हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हड़प्पा लग गया था। तो वहाँ पर अधिकतर इसके प्रमाण मिले हैं, जिसके कारण उसको हड़प्पा सभ्यता, और वहीं से सिंधु नदी की घाटी होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल और वह किस नदी के किनारे है, उनकी खोज किसने की है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहला स्थल जो है वो हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज जो की है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। ठीक, ये इसमें ध्यान देना कि इसकी जो खनन हुआ था वो 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। डेट याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। और हड़प्पा जो स्थान है वो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है, वहाँ पर है। इसका बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थल आता है मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज जो है वो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना ज़िला है, वहाँ 1922 में इसकी खोज की है। देखिए मैंने दो ही जो स्थल है उसी की डेट बताइए, क्योंकि शायद कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी, तो हड़प्पा कह सकते हैं। इसके बाद अगला स्थल जो आता है वो है चन्हुदड़ो। यह भी सिंधु नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता जो है या जिनके द्वारा खनन किया गया है वह है गोपाल मजुमदार। यह स्थान भी पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ पर। फिर अगला स्थल जो आता है कालीबंगा, जो घग्गर नदी के किनारे है। इसके खननकर्ता या खोजकर्ता हुए बीबी लाल और वीके थापर। यह कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला, वहाँ पर स्थित है। अगला स्थल देखते हैं कोटडीजी, जो सिंधु नदी के किनारे ही है। और इसके खननकर्ता या खोजकर्ता है फजल अहमद। यह स्थान जो है वो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, यानी कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ का खैरपुर स्थान। अगला स्थल अब देखते हैं रंगपुर। रंगपुर जो है वो मादर या एक भादर कहते हैं, नदी का नाम है, वहाँ पर है। इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। यह स्थान गुजरात का काठियावाड़ ज़िला, मतलब हिंदुस्तान में। अगला स्थल जो है वो रोपड़ यह सतलुज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ जो स्थान है वो पंजाब ज़िले में, पंजाब का रोपड़ ज़िला है। अगला स्थल लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। लोथल गुजरात का अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। अगला जो स्थान है वह है आलमगीरपुर। यह हिंडन नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। अगला स्थल है सुतका गैंडोर, जो कि दाष्ट नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल इसके खोजकर्ता है। सुतका गैंडोर जो है पाकिस्तान के मकरान में एक स्थल है, मकरान में समुद्र के किनारे स्थित है।
अगला जो स्थल आता है वह है बनवाली, या इसको बनावली भी कहते हैं। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला जो स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा मनहर नदी के किनारे है और इसकी खोज भी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में है। इसकी जो खोज हुई थी 1990 से 91 के करीब इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ धौलावीरा पर भी ध्यान देना कि एक चीज़ मैंने पहले लिखी थी कि हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज 1921 में की थी जयराम साहनी माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। वैसे ही यहाँ धौलावीरा की जो खोज है या उत्खनन जो हुआ है वो 1990 से 91 के बीच में। यह भी पूछ सकते हैं कि धौलावीरा की खोज या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है, यानी कब खोजा गया था, तो 1990 से 91 धौलावीरा। इसके बाद अगला जो स्थल आता है वो है सुरकोटड़ा, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता है जगपति जोशी, जो कि गुजरात के कच्छ में है। अगला स्थल जो है मांदा या मांडा कहते हैं, मांदा कहा जाता है इसको, जो कि चिनाब नदी के किनारे है और जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया। मांदा जो है जम्मू कश्मीर के जम्मू ज़िले में है। अगला जो स्थल आता है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता जो है सूरज भान। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार में। अगला स्थल है सुतका कोह, जो कि सादिक और एक नदी है उसके किनारे स्थित है और इसके खोजकर्ता है जॉर्ज डेल्स। सुतका कोह जो है वो है पेरिन करके एक स्थान है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, वहाँ पर स्थित है। अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता के स्थल देखने के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब इतिहास के किस भाग में रखी जाती है, तो जनरली इतिहास का ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखी जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है और ना उसकी लिपि को पढ़ा जा सका है। सभ्यता की बात करें तो ये काश्ययुगीन सभ्यता है। और संस्कृति की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना कि संस्कृति की अगर बात करें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, अगर सभ्यता की बात करें तो काश्ययुगीन। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय स्थान से आए गए थे। सभ्यता सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता, जनरल देखते हैं नगरीय सभ्यता। इसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वो ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय या ग्रामीण, तो नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता उसके कुछ स्थल देखते हैं कि सबसे उत्तर में कौन सा, सबसे दक्षिण में कौन सा, ऐसे पूर्व और पश्चिम में। तो इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुतका गेंडोर है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ऐसे ही पूर्वी स्थान हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही उत्तरी, सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित है हड़प्पा सभ्यता का स्थल वह है मांदा, और दक्षिण में जो है वो दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग स्थल हैं उनसे कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है जो इम्पोर्टेंट है। किसी एक स्थल पर कोई एक ही विशेष चीज़ है तो वो देखते हैं। जैसे हड़प्पा स्थल की अगर बात करें तो यहाँ का अन्ना भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, मछुआरे का चित्र और कांस्य दर्पण, ये हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। ऐसे ही मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो एक विशाल स्नानागार, एक 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा है। इस पर विशेष ध्यान देना, मोहनजोदड़ो से जो मुद्रा मिली है उसमें एक श्रृंगी पशु का चित्र। इसी लोथल की अगर बात करें तो लोथल में गोदीबाड़ा, अग्निवेदिका, हाथीदार, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ। ठीक, अगला स्थल चनहुदड़ो, मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। याद रखना, मनका बनाने का कारखाना, ये पहले पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में, तो चनहुदड़ो है स्थान। ऐसे ही कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है अपने यहाँ, जूते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट और चूड़ियाँ। ऐसी राखीगढ़ी की बात करें तो ताम्र के उपकरण कुछ प्राप्त हुए वहाँ से। ऐसा ही कोटदीजी में किलेबंदी का साक्ष्य, कच्ची ईंटों के मकान। ठीक, अगला बनावली,
इसमें मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना कि ये सभी स्थल अपन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में तांबा जो धातु है वो प्राप्त होने का साक्ष्य मिला है, लेकिन कहीं भी लोहे से बनी वस्तु है लोहा की खोज नहीं की गई थी। अगला स्थल जो आता है रंगपुर में ज्वार, बाजरा, धान की भूसी। ऐसे ही आलमगीरपुर की बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में है, रंगीन चित्रकारी। अगला स्थल सूतका गेंडोर, जिसमें 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मांदा में ब्लेड, हड्डी के, ये थोड़ा सा यहाँ रिपीट हो गया है तो इसको कट कर सकते हैं, यानी हाँ हड्डी के बानाग्र, ये बानाग्र है, यानी कि बानाग्र इस प्रकार से, ठीक, बानाग्र मिले, ये गलत लिखा गया है, यानी ब्लेड और हड्डी के बान, यानी बान जो बनते थे इसकी बात हो रही है, ठीक। ऐसे ही अगला स्थल जो है सुरकोटला, यहाँ से प्राप्त हुआ कलश समाधान, ये समाधान है, ये है ना समाधान, और घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ये सुरकोटला से पाए गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सॉरी ये हटा दूँ पहले मैं, तो अगले जो है अगले बात करेंगे सैंडो सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन से थे। तो पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा गनवारी वाला, तीसरा धोलावीरा, चौथा राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक, ये 5 है। इसके अलावा 2 बंदरगाह, लोथल और सुरकोटला, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर फैक्ट है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ऐसे ही सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाते थे। मुख्य फसलों में यहाँ पर गेहूँ और जौ थे। ऐसे ही सिंधुवासी या हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। चावल के जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, और सुरकोटला, कालीबंगा तथा लोथल, 3 स्थल है, सुरकोटला, कालीबंगा तथा लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक। माप की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है वणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, याद रखने लायक फैक्ट है कि स्वास्तिक का जो चिन्ह है कहाँ से प्राप्त हुआ था सबसे पहले, तो वो हड़प्पा सभ्यता से। ऐसे ही सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड पूजनीय होता था, ठीक, ये भी पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में, तो कुबड़ वाला सांड जो है पूजनीय होता था। सिंधुवासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ तथा पाशा खेलना आदि प्रयोग करते थे। ऐसे ही सिंधु घाटी के लोग जो है काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कालीबंगा मतलब इसका अर्थ होता है चूड़िया। हड़प्पा सभ्यता में जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, शव को जलाने और दफनाने दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक। लोथल और कालीबंगा 2 ऐसे स्थल है जहाँ युग्म समाधियाँ मिली हैं, ठीक, याद रखना है कि लोथल तथा कालीबंगा जो है उसमें युग्म समाधियाँ मिली हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, ठीक। जैसे इससे पहले ऊपर बताया था कि मकान जो है कुछ स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के वो कच्ची ईंटों से बने थे, तो और कुछ पक्की ईंटों से। तो आग में जो पकी हुई मिट्टी से ईंट बनती थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। पिगट, ये याद रखना, पिगट का नाम, पिगट साइंटिस्ट है, खोजकर्ता या इनने जिसका वर्णन किया है। तो पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्वेश्चन ये भी होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, या किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अब एक और चीज़ है कि मेलुहा करके एक शब्द होता है जो सिंधु सभ्यता को कहते हैं। तो मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया मिस्र की जो संस्कृति है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही है,
ठीक। और एक लास्ट फैक्ट में, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही हुआ था, और सिंधु सभ्यता में कपास का उत्पादन होने से यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आगे भी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से, जितने भी सब्जेक्ट से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे MPPSC हो गया, व्यापम संबंधित हो गया, या किसी और भी एग्ज़ाम में जैसे रेलवे वगैरह हो गया, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।